प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है क्या? नौजवानों के लिए नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जो यूथ लोन्स आप दे रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, 5 लाख, 15 लाख, 75 लाख। जो अक्सर लैपटॉप स्कीम पर तनकीद करते हैं, लैपटॉप कितना ज्यादा जरूरी है हमारे नौजवान के लिए? 1 करोड़ लैपटॉप भी दे देना तो भी यही आवाज आएगी कि हमें नहीं मिला। हम ग्रेजुअली चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, उनके फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं। हवावे ने पाकिस्तान में प्लांट लगाने का डिसाइड कर लिया है और उन्होंने हमसे 3000 नौजवान बच्चे मांगे कि जिनको वो चाइना में ट्रेन करेंगे और फिर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगली दफा हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। सीएम पंजाब वर्सेस सीएम सिंध। कराची की रोडों का वो बुरा हाल है कि हम इसीलिए रह जाएं कि गटर के अंदर हमारे बच्चे गिर के मरते रहे। अगर हम जेन्युइनली बात करें ना तो उन्होंने कुछ नहीं डिलीवर किया। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। इत्तेहादी है वो? नहीं, इत्तेहादी हो, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा बैठ के। सिंध को जो उसका हिस्सा मिलना है वो आप दे दें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप हमारे साथ इत्तेहादी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर से ऑल्टरनेट मिलते रहते हैं। वो बोले हम हुकूमत से हट रहे हैं, आप हमें बजट नहीं दे रहे। क्यों नहीं बोल रहे? सीएम ने मल्टीपल टाइम्स बोला है। अगर पैसे नहीं मिल रहे होते तो पीपल्स पार्टी इतने सुकून से बैठी होती यहाँ पे। हम कई दफा अपनी लीडरशिप को बोल चुके कि हमें गवर्नर हाउस मिलना चाहिए। क्यों भी आपको इत्तेहादी है? इत्तेहादी तो जरूर है। वोट बैंक हमारा है, कराची हमारा है। कराची किसने बोला उनका है? कराची तो उनका नहीं है। हमारी तरफ लोगों की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैंने 1 महीने में PMLN यूथ विंग में 5000 नौजवान रजिस्टर्ड किए हैं। सुन्नी के नौजवान, इनके लोग Yes. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल। यस, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 में खुश आमदीद। हम बात करते हैं यूथ की, जेनजी की, और ये जो दौर, जो ज़माना है जिसमें यूथ की डेवलपमेंट की बात की जाती है। पाकिस्तान में शहर हों, देहात हों, गांव हों, हर जगह पर कोशिश यही की जा रही है कि तालीम के ज़रिए से, एकेडमिया के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से, स्किल्स के ज़रिए से किसी तरह से यूथ को वेल इक्विप किया जा सके और उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाला जा सके, ताकि अल्टीमेटली मुल्क का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो और मुल्क तरक्की करे। ये कैसे गवर्नमेंट की सतह पर ये कैसे किया जा रहा है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं PM यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फहद शफीक साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है क्या? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है बेसिकली वो नौजवानों के लिए नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर, और उन सब चीज़ों को अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब हमारी एक एप्लीकेशन है, AI बेस्ड, iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर मौजूद है। उसके अंदर सबसे पहले लैपटॉप जो कि हमारा ट्रेडमार्क है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ बड़े मशहूर रहे हैं माजी में भी, और उसके साथ हमारे पास लोन प्रोग्राम है। हम 75 लाख का लोन देते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 200 सेक्टर्स में हम NAFTAC के थ्रू ट्रेनिंग्स कराते हैं, वोकेशनल और टेक्निकल। उसके साथ साथ हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनको फुली स्कॉलरशिप देते हैं कि वो पढ़ें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। आपने देखा होगा माजी में कि प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं। जी, तो ये वही सक्सेस स्टोरी है जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप्स उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए भी दी और आज भी देते हैं। और वो बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग्स भी हैं। 15 स्पोर्ट्स हमारे पास हैं। जो बच्चे खेलों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं उनको हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज हो और उसमें उनको सपोर्ट की जाती है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स एकेडमीज बनाने का ऐलान कर दिया और वो बनना भी शुरू हो गई है अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी बच्चों को, और हर स्पोर्ट्स के फॉर्मर्स जितने भी निकल के जा चुके हैं वो उनको ट्रेन करेंगे। तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज होंगी। उसके साथ साथ हमारे पास इनोवेशन अवार्ड्स हैं, जो कि बच्चा कोई इनोवेशन लेके आना चाहता है और बिकॉज ऑफ फंड्स वो नहीं कर सकता, तो हम 2 मिलियन तक उसको उस पर बजटिंग देते हैं ताकि वो उसको और आगे लेके आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। डॉक्टर साहब, जितने कंपोनेंट्स आपने गिनवाए हैं अभी, उसमें टू स्टार्ट विद लैपटॉप स्कीम, जवाब देते हैं उन लोगों को जो अक्सर लैपटॉप स्कीम पर तनकीद करते हैं, जहां पर AI का दौर है, जहां पर ऑनलाइन पोर्टल्स का दौर है, ऑनलाइन कारोबार करने का एक ज़माना है,
लैपटॉप कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नौजवान के लिए और आपका ये प्रोग्राम उसमें कितना अच्छा इनपुट देता है? देखिए लैपटॉप आपने बोला तनकीद करते हुए देखें, तो डेफ़िनेटली कि हम कितने भी लैपटॉप्स दे दें तो तनकीद तो होनी ही होनी है। ठीक है। अभी हम पिछले दिनों 1 लाख लैपटॉप देते थे हुँ। ऑल ओवर पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हाई अचीवर्स को दिए जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से। जी। अब उनको 2 लाख कर दिया है। हमें डिफरेंट सिनेरियोज़ से बच्चों की वो आती थी कि हमें भी लैपटॉप मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। तो हम एक नया कंपोनेंट लेके आए, लैपटॉप फॉर एवरीवन। ओके। तो वो लैपटॉप 4 लाख तक का लैपटॉप आप थ्रू ईज़ी इंस्टॉलमेंट बैंक के थ्रू विदाउट मार्कअप ले सकते हैं। हुँ। जो बच्चा लेना चाहे, क्योंकि 4 लाख हमने इसलिए रखा है कि वो आजकल आपको पता है ई-स्पोर्ट्स में बच्चों का ज़्यादा या रुझान है और कॉन्फ़िगरेशंस हाई होनी चाहिए, गेमिंग लैपटॉप्स होने चाहिए या उनकी ये कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स डेफ़िनिटली। वगैरह उसके लिए तो वो ज़रूरत 4 है। लाख तक का लैपटॉप बहुत अच्छा मिल जाता है जी। कि वो हर चीज़ को कवर अप कर सके। पर मंथ उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, वो बेसिकली आप 4 साल, 5 साल की ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 ढाई हज़ार रुपए, इससे अच्छा। ज़्यादा नहीं होगा। ओके, वंडरफुल। तो वो ये बहुत अच्छी एक चार्मिंग सिचुएशन है। हम ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं पिछले दिनों से अच्छा, यूथ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सही। अभी भी अगर आप देखें तो डिफरेंट डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे होते हैं। यस। डिफरेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जा रहे होते हैं ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर साहब, उनके साथ मिलकर जा रहे होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि डिफरेंट कंट्रीज़ को जाके ये यकीन दिलाएं कि वी आर सेफ एंड सिक्योर कंट्री। यस। आप आएँ और आके यहाँ पे बिज़नेस करें। हम आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जी टू जी, बी टू बी मुलाकातें यस, हो रही हैं। हो रही हैं और जी, कितनी ज़्यादा हो रही हैं, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। ऐसा ही है। इसी वजह से हो रही है ना कि लोगों का एतमाद बढ़ गया। उसकी सारी वजह क्या है? जो 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने और हुकूमत ने मिलकर टीम वर्क के थ्रू एक ज़बरदस्त पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई इंडिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। आज लोग पाकिस्तान को फ़ख्र की निगाह से देखते हैं। हवावे ने पाकिस्तान में प्लांट लगाने का डिसाइड कर लिया है ओके, वंडरफुल। और उन्होंने हमसे 3000 नौजवान बच्चे-बच्चियाँ माँगे हैं अच्छा। कि जिनको वो चाइना में ट्रेन करेंगे और फिर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भी उनके साथ मिलके जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, उनके फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं और प्राइम मिनिस्टर साथ होते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हम आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे। आपने इकोनॉमी की बात की, यूथ एम्पावरमेंट की भी आप बात कर रहे हैं, जो यूथ लोन्स आप दे रहे हैं ये कितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं या हो सकते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जॉब सीकर ना बने हमारे नौजवान, गुड। जॉब क्रिएटर बने। हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, 5 लाख, 15 लाख, 75 लाख। 5 लाख तक 0% मार्कअप है, उसके बाद 15 लाख तक 5% है और 75 लाख तक 7% मार्कअप है। हमने 15 प्राइवेट बैंक्स को इसमें अपने साथ इन्वॉल्व किया है। ठीक है। तो उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन। 200 अरब का इस वक्त बजट है हमारे पास अच्छा। इस लोन प्रोग्राम में, ठीक है। जो कि हम लोगों को दे रहे हैं। उसमें जब आप जाके उसकी एप्लीकेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको बैंक्स की भी लिस्ट आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो इस्लामिक साइट पे जाना चाहते हैं, उसमें सारे इस्लामिक बैंक्स भी हैं। ठीक है। आप उसमें जाके खुद सेलेक्ट करेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल की ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे आपको लोन मिलेगा। मैक्स कितना है? 7 साल तक 7 साल। आप जाके उस पे अप्लाई करें और ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे आपको लोन मिलेगा, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है। और वो आप 7% 75 लाख रुपए तक मार्कअप है। तो मैंने इवन के प्राइम मिनिस्टर को भी कई दफ़ा बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें सिंध के नौजवानों के लिए कुछ करना है। वो आपकी तरफ बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। आपने पंजाब के नौजवानों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। वहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स भी कराए, स्पोर्ट फेस्टिवल भी कराए। अरशद नदीम और डिफरेंट जितने भी लोग हैं वहीं से निकल के आए। जेवलिन थ्रो। तो अब उन्होंने बोला बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन मुझे मिली और राना मशहूद साहब उनके साथ बैठ के वहाँ पे पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं, जो कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ 10 साल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में सूबाई वज़ीर थे और बहुत यूथ एम्पावरमेंट में उन लोगों ने काम किया है। आपने दानिश स्कूल का मॉडल सुना होगा, एक पंजाब में जी, चलता है, बिल्कुल। जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। देखिए, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो, पंजाब सिंध से बहुत आगे है। अगर 20 साल भी लगा लेना तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
अब उसकी वजह से मैं बीइंग क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ यूथ कराची का, PMLN का, आप यकीन करें कि हमारी तरफ लोगों की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैंने 1 महीने में PMLN यूथ विंग में 5,000 नौजवान रजिस्टर्ड किए हैं, उनकी अच्छा। मेंबरशिप्स की हैं। ये खुशी इतनी से की है ये, मतलब लोग मैं खुशी कह से रहा हूँ कर कि लोग मुझे बैक टू बैक, मेरे पास टाइम नहीं होता मीटिंग्स के लिए, अपने एरियाज में बुला रहे हैं, मैं डिफरेंट एरियाज में जाके कॉर्नर मीटिंग्स करता हूँ। देखिए हम उनके लिए सिंध अपॉर्चुनिटीज के नौजवान, Yes. सिंध के लोग Yes. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। यस, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। PTI ने उनको झूठे दावे दे देकर, वादे दे देकर आज किस नहज पे लेके आ गए। लोग अब समझ चुके हैं चीजों को। तो डॉक्टर साहब, आप जब सिंध की बात करते हैं तो नौजवान तो मीरपुर खास का भी है, नौजवान तो नवाबशाह का भी है, अक्रॉस सिंध, नौजवान तो लाड़काना और शिकारपुर का भी है। अक्रॉस सिंध, कराची से कश्मीर तक मुझे लोग डेली बेसिस पे रब्ता करते हैं। और कराची में तो मैं पिछले 1 महीने से बैक टू बैक दिन में 2-2 3-3 मीटिंग्स कर रहा हूँ डिफरेंट एरियाज में, और इतनी तेजी से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं क्योंकि देखें सिंध में जो इस वक्त सिंध सूबाई गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, अगर हम जेन्युइनली बात करें ना तो उन्होंने कुछ नहीं डिलीवर किया ये आप किसके किसी लिए भी हवाले से। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के आपके अंदर। इत्तेहादी हैं वो। नहीं इत्तेहादी हो, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा बैठ के। कराची देखिए में मैं इस कराची के अंदर रहता हूँ, मैं इस कराची में पैदा हुआ हूँ, और कराची की रोडों का वो बुरा हाल है कि हम इसीलिए रह गए कि गटर के अंदर हमारे बच्चे गिर के मरते रहे। आप डिफेंस क्लिफ्टन्स में रहते हैं, आप वहां से उठ के 2 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं। देखिए कराची के अंदर काम होना चाहिए ना, कराची हब है, आपके पास सूबाई गवर्नमेंट है। पिछले 17 साल से मैं ये हर मीटिंग में एक बात कहता हूं कि 17 साल और मरियम नवाज का 1.5 साल उस पे भारी है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। PMLN की जब जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है उन्होंने काम किया है, डिलीवर किया है, अवाम को सहूलतें दी हैं। आज इसी वजह से नवाज शरीफ के फॉलोअर्स मौजूद हैं इस पाकिस्तान के अंदर। मैं अगर आपसे सवाल करूं लाहौर वर्सेस कराची, तो फिर तो हो सकता है वो डिबेट आप जीत जाए, बट CM पंजाब वर्सेस CM सिंध, उसमें आप डेफिनेटली फिर CM पंजाब का ही नाम लेंगे, जबकि CM सिंध खुद एक बहुत कॉम्पिटेंट शख्सियत है। अच्छा मैं आपको ये एक बात कहता हूँ कि हम किसी दिन एक सर्वे पे निकलते हैं, ठीक है, हम आवाम से सर्वे लेते हैं, आप यकीन करें कि वो लोग जो मैं सोच नहीं सकता था आज वो बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, शहबाज शरीफ बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। देखिए ये जब तक हुकूमत, मैं आपको कहता हूं कि नोबडी इज 100%। ओके, मैं आपके देखने वाले अवाम को भी ये बात कहता हूं कि 100% इस दुनिया में कोई नहीं है। 100% हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। बेशक, जो अपने आप को 100% बोले वो मुनाफिक है। ठीक है। लेकिन बेहतर कौन है, आप कंपैरिजन करें। 3.5 साल PTI के देखें, जो उन्होंने सिर्फ हमारे नौजवानों को रोडों के ऊपर धरनों में लगाया, गालम गलोच में लगाया, बदतमीजी में लगाया। पाकिस्तान का ये जेस्टर नहीं था। वो तो अभी भी उसी में लगे हुए हैं। सही है। आप 17 साल पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट देखें, आप हमारा पंजाब देखें, जहां जहां हमारी गवर्नमेंट है, आप वो सूबे देखें, वो शहर देखें। हम अभी गटर के ढक्कन से बाहर नहीं निकले, पंजाब के अंदर रोडें धुलती हैं। सुतरा पंजाब को कंपोनेंट BBC और CNN ने रिपोर्ट किया है। देखें, ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मेयर खुद देख रहे होंगे, ये देखें, आई एम श्योर वो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं पर आपने जो बजट एलोकेशन है, या जो NFC अवार्ड है, या जो सिंध को जो उसका हिस्सा मिलना है, वो आप दे दें, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसकी बात, दूध की नहरें बहेंगी, रावी चैन चैन लिखेगा। इसकी बात एक और है, आप हमारे साथ इत्तेहादी हैं जी। बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर से ऑल्टरनेट मिलते रहते हैं। वो बोले हम हुकूमत से हट रहे हैं, आप हमें बजट नहीं दे रहे। क्यों नहीं बोल रहे? नहीं दे ना। अगर नहीं देखिए, PM तो पूरे मुल्क का है ना। हर चीज में आप कंप्लेन करते हैं। आप गुजारिश CM पंजाब की है, लेकिन PM शहबाज शरीफ साहब वो तो मैं पूरे वही तो मुल्क कह रहा हूं आपको कि अगर आपके पेट में तकलीफ होगी तो आप डॉक्टर को जाके यही बताएंगे ना कि मेरे पेट में तकलीफ है, ये तो नहीं बताएंगे कि मेरे सर में तकलीफ है। आपके पास बजट नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि हम नाजायज कर रहे हैं, तो बिलावल बोले PM को कि आप हमें बजट नहीं दे रहे, हम आपके साथ हट रहे। आज तक नहीं बोला, बजट भी है, सब चीजें मौजूद है। एक बात नहीं, CM ने तो बोला है। एक नहीं बोला। अगर आप बोले ना, CM ने मल्टीपल टाइम्स बोला है। पैसे मिल गए हैं, पैसे मिल चुके हैं। काम करता हूं, आप मुझे बताएं कि अगर पैसे नहीं मिल रहे होते तो पीपल्स पार्टी इतने सुकून से बैठी होती यहाँ पे? एक काम करते हैं ना, मैं एक आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। बताएं कि डॉक्टर फहद शफीक साहब, लेट्स से यस, खुदा कह रहे कि मेयर कराची बन जाए किसी दिन, तो तब भी आपका जुमला, और वफाक में हुकूमत हो,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो तब भी आप यही कहेंगे कि पैसे मिल गए हैं, या तब शक्ल ही बहुत मुख्तलिफ होगी कराची की? देखिए फहद शफीक मतलब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं पता था कि मैं आप गवर्नर भी हो पे आ सकते हैं जाऊंगा। वैसे। डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। है कोई आपके नाम कंसिडरेशन में है वैसे देखिए गवर्नर? वो नाम अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आए, हमारी ये ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, टिसोरी साहब मुझसे तो हैं। मुझसे बहुत सारे सीनियर लोग भी मौजूद हैं हमारी पार्टी में, जी। और हर किसी की ख्वाहिश होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आए। सर ये आप चाहते हैं या समवन सिटिंग इन इस्लामाबाद वो भी नहीं नहीं चाहते नहीं, वो भी ये चाहते हैं, मतलब डेफिनेटली कोई भी, हम अपनी पार्टी, हम कई दफा अपनी लीडरशिप को बोल चुके हैं कि हमें गवर्नर हाउस मिलना हैं? चाहिए। एमक्यूएम भी आपकी और इत्तेहादी है? नहीं, एमक्यूएम का मतलब इत्तेहादी तो जरूर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून। सर वो देखिए कहेंगे एमक्यूएम इत्तेहादी है। रिप्रेजेंटेशन हमारी है, वोट बैंक हमारा है, कराची हमारा है। कराची किसने बोला उनका है? कराची तो उनका नहीं है। कराची तो पूरे पाकिस्तान का है, पीपल्स पार्टी का भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, हमारे भी चेयरमैन 14 चेयरमैन जीते हुए कराची से, इससे पहले कई गुना ज्यादा चेयरमैन थे। तो ये तो साजिश के तहत हमें वीक किया गया ना, हमारे कई सारे लोग एमक्यूएम ने अपने पास ले लिए। ओके। हम ये चाहते हैं, एमक्यूएम ने साजिश की। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। मतलब हमें उसके अंदर फेडरल में ब्लैकमेल करके और सिचुएशंस बनाई गई ना। नून लीग की रिप्रेजेंटेशन तो कराची में हमेशा से रही है। देखिए मैं आपको निहाल हाशमी साहब हैं, सलीम जिया साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप आज से हम 4 महीने बाद दोबारा ये पॉडकास्ट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कराची की सबसे बड़ी जमात फैन फॉलोइंग मुस्लिम लीग नून की होगी। और कोई चेहरा भी जिस तस्लीम तरीके से, नहीं चेहरा हो सकता है, गवर्नर हमारा आ जाए इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है, और हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आना चाहिए। ईद से जब पहले, ईद तक के बाद? हो सकता है कि ईद के बाद आ जाए, ईद से पहले आ जाए, लेकिन आना मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि ये डिसाइड हुआ है पीपल्स पार्टी से ओके, कि हमारा गवर्नर होगा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का। ठीक है। सही है। अब जो सिचुएशन है ना, देखिए हम चाहते हैं कि लोगों के काम हो। जब हमारा गवर्नर आ जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट फेडरल में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन गैप खत्म हो जाएगा। ओके। ये सबसे बड़ी। अच्छा यहाँ पे रुक जाए, एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे करता हूँ। मुझे टू बी ऑनेस्ट आप मुझे बताएं, वो जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, आप महसूस करते हैं पर्सनली अपने दफ्तर में मैं बैठ के? बहुत ज्यादा महसूस करता हूं, क्योंकि मैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब को 10 दफा बोल चुका हूं कि सर, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब, जो कि प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, वजीर आजम पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनकी ब्रांडिंग करानी है मैंने गवर्नर हाउस में। आप क्लेम करते हैं कि मेरे पास 50,000 बच्चे IT कोर्सेज लेते हैं, तो अगर उस सिर्फ ब्रांडिंग से, वजीर आजम की तस्वीर और उस डिटेल से आपके 2,000 बच्चों को भी फैसिलिटेशन मिल जाए, तो क्या बुरी बात है? लेकिन उसके ऊपर उन्होंने मैंने ऑफिशियल लेटर तक लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये कोऑर्डिनेशन गैप है। मैं ये चाहता हूं कि गवर्नर हाउस फेडरल की आइडेंटिटी है, वहां पे डेफिनेटली वजीर आजम पाकिस्तान की जो प्रोग्राम्स हैं नौजवानों के लिए, जो पूरे नेशनल लेवल पे, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। उसके अंदर कामरान टिसोरी की ब्रांडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन वजीर आजम की भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो नौजवानों को प्रोग्राम दे रहे हैं। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में आके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो आपको ये भी चाहिए ना कि जो वजीर आजम की जानिब से नौजवानों के प्रोग्राम है, लेकिन वो ये नहीं करते। हम बोल बोल के थक गए, लेटर भी लिख दिया ऑफिशियल, वो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर अब हम ये चाहते हैं, और हम अपनी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गवर्नर मुस्लिम लीग नून का लगाएं, किसी को भी लगाएं, मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा, हम स्ट्रांग होंगे कराची और सिंध में। और जो सिंध के लोगों की हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अट्रैक्शन है, जो इस वक्त लोग हमारे साथ बैक टू बैक जुड़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी बेहतरी आएगी, और हम लोगों को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे फेडरल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। डॉक्टर साहब, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज इन द पाइपलाइन? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कराची, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो कायदे आज़म के मज़ार पे नौजवान सिंध के बच्चे बच्चियों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके जो आपने देखा होगा पिछले दिनों हरीपुर हुआ, जी। मुजफ्फराबाद हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद हुआ, वही एक सिलसिला चलता आ रहा है, और अगले महीने प्राइम मिनिस्टर कराची आ रहे हैं, जो लोन और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंध की 8 यूनिवर्सिटीज़ में हम अराउंड कोई एक्सपेक्टेड 20,000 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं सिंध के अंदर। एंड व्हेन यू से सिंध, तो इसका मतलब ये है कि जामशोरो भी है, हैदराबाद भी है, खैरपुर मैं भी है। आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देता हूँ। ठीक है, फाइन, अक्रॉस कश्मीर, ठीक है, वंडरफुल, कराची से कश्मीर, ठीक है। 8 यूनिवर्सिटीज़ में हम मेरी और मेरी टीम पूरी एक डेलीगेशन के साथ हम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि मेरी तरफ लोगों की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कराची शहर की अगर सिर्फ बात करें, अक्रॉस सिंध है,
लेकिन कराची और फिर इसके बाद मैं हर डिवीजन में जाके ऐसे प्रोग्राम करूंगा। वंडरफुल। कराची यूथ कन्वेंशन, PMLN कराची यूथ कन्वेंशन में बागे जिना में रखने जा रहा हूँ, अच्छा जिसके अंदर हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, वहां पे भी खुशखबरियां हैं। यस, ओके। और स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करेंगे, इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उनको इन्वॉल्व कराएंगे, और उसके अंदर हम उनके लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी रखेंगे। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। तो ये नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि PMLN ही आपको हर अपॉर्चुनिटी भी देगी और आपके मुस्तकबिल का फैसला भी PMLN करेगी इंशाल्लाह ताला। माय वेरी लास्ट क्वेश्चन, आप नौजवानों के लिए एक्सेसिबल हैं अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे? मैं दिन रात एक्सेसिबल हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में हर वक्त बैठा होता हूँ। मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में मुझे जो बुलाता है मैं जाता हूँ। आप पूरे अक्रॉस कराची, पूरे सिंध में चेक करवाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। आपका तो मैंने शायद सुना है कि आप मुज़फ़्फ़ाती इलाकों की कुछ छोटी सी मीटिंग हो वहां भी चले जाते हैं। बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। मैं देखिए पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द को समझता हूँ। मैं खुद बहुत नीचे से आया हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पता है कि क्या दुख दर्द है। आज मेरे घर पे भी गैस नहीं आती रात को, आज मेरे घर पे भी पानी नहीं आता। तो मुझे पता है मेरे घर के एरिया की रोड्स भी टूटी हुई हैं। मैं डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहता, मैं फेडरल एरिया में रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास दर्द होगा ना, वही इन लोगों के मसाइल हल कर सकेगा। और PMLN ही आखिरी उम्मीद है नौजवानों की, जिस तरीके से हमें लोग कराची के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये साबित करके दिखाऊंगा अगले महीने कि बागे जिना पर इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नौजवानों की जमा नहीं हुई होगी जो मैं PMLN कराची यूथ कन्वेंशन करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर फ़ाद शफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। और ये जो मेरा आखिरी सवाल था ये कनेक्टेड था आपके लिए, यानी डॉक्टर फ़ाद शफ़ीक साहब एक्सेसिबल हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। जहाँ से मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि अपनी स्किल्स को और अपने आप को एनहांस करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कोशिश ये करें कि इनकी उस स्कीम से, उन ऑफर से फ़ायदा उठाएं, ताकि अल्टीमेटली ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो, आपके घर का, फैमिली का, मोहल्ले का, शहर का, और अल्टीमेटली हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और ये बताइएगा कि जितनी बातें फ़ाद साहब ने की हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लस आपके जहन में कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम डॉक्टर फ़ाद शफ़ीक तक पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया एंगल 360 देखने का, हमारे साथ रहिए।